अगर इन 5 बातों पर अमल करेंगे तो आपको इस अमल के फौरी रिजल्ट आ जाएंगे। अमल शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। खुश रहें, सलामत रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप पर सदा मेहरबान रहे और आपको अपनी खैर आफियत के साए में रखे। क्या आपका दिल बोझल है? क्या परेशानियों ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है? क्या रिज़्क़ की तंगी ने आपके रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है? हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे मकाम पर खड़े होते हैं जहाँ सारे दरवाजे बंद नज़र आते हैं, जहाँ उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। हम भागते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दरवाज़ा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता? एक चाबी ऐसी है जो हर ताले को खोल सकती है। एक ऐसा अमल है जो आसमान से रहमत की बारिश बरसा सकता है। आज हम इस जादुई कुंजी की बात करेंगे, वो कुंजी जो फ़कीर को बादशाह बना दे, जो बे औलाद को औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, जो गमों के पहाड़ को राई के दाने में बदल दे। वो कुंजी इस्तग़फ़ार है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्तग़फ़ार की वो ताकत जो शायद अब तक आपसे छुपी हुई थी। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बशर्ते कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया। शायद अल्लाह आज आपके दिल की बंजर ज़मीन पर रहमत की बारिश बरसा दे। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इस्तग़फ़ार क्या है। ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना इस्तग़फ़ार है, यकीनन ये भी नेकी है, लेकिन असल इस्तग़फ़ार ये है कि इंसान का दिल नदामत से भर जाए। जब बंदा अपने रब के सामने अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी, अपनी कोताही, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है तो वह इस्तग़फ़ार कर रहा होता है। इस्तग़फ़ार सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का नाम नहीं, इस्तग़फ़ार अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का नाम है। ये वो रास्ता है जो इंसान को अपनी अना और तकब्बुर से निकाल कर अल्लाह की रहमत के समंदर में गोता लगवाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और अल्लाह इनको अज़ाब देने वाला नहीं है जबकि वो इस्तग़फ़ार कर रहे हों। सूरत अनफ़ाल। ज़रा सोचें, कायनात का मालिक गारंटी दे रहा है कि अगर तुम माफ़ी मांगते रहोगे तो तुम पर अज़ाब नहीं आएगा। दुनिया की मुश्किलात, ये डिप्रेशन, रिज़्क़ की तंगी, ये सब एक तरह की आजमाइश और अज़ाब ही तो हैं। अब इस्तग़फ़ार वो ढाल है जो आपको इन सब बलाओं से बचा लेता है। आजकल हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? मुआशी तंगी, रिज़्क़ की कमी, कारोबार में बरकत ना होना। हम इसलिए वजीफ़े ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुरान ने हमें सदियों पहले इसका हल बता दिया था। सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, और ये वो आयत हैं जिसमें दुनिया की हर कामयाबी का राज छुपा हुआ है। अल्लाह फरमाता है, मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाज देगा, और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा। सूरत नूह आयत नंबर 10 ता 12। ये वादा किसी इंसान का नहीं, ये वादा उस ज़ात का है जिसके कब्ज़े में ज़मीन और आसमान के ख़जाने हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो रिज़्क़ के दरवाजे तंग हो जाते हैं, लेकिन जो ही हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं वो रुकावटें हट जाती हैं और रिज़्क़ वहाँ से आता है जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। आपको इस्तग़फ़ार का एक सच्चा वाक़या सुनाते हैं। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र में थे, रात हो गई। आप एक मस्जिद में ठहरने के लिए रुके, मगर वहाँ निगहबान ने आपको मस्जिद से बाहर निकाल दिया। आप सीढ़ियों पर बैठ गए, मगर इसने आपको वहाँ भी ना बैठने दिया। सामने एक नान भाई की दुकान थी, वो आपको अपने घर ले गया। आपने देखा नौजवान आटा गूंथते हुए अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा है। आपने पूछा, क्या है नौजवान, तुम्हें इन कलमात के पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? नान भाई ने कहा, मैंने आज तक जो भी दुआ मांगी वो कबूल हुई, मेरी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रही सिवाय एक दुआ के। इमाम साहब ने हैरत से पूछा, वो कौन सी दुआ जो कबूल नहीं हुई? नान भाई ने कहा, मेरे दिल में तड़प है कि मैं किसी तरह वक्त के अजीम इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत कर लूँ। ये सुनकर इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, यह इस्तग़फ़ार इतना ताकतवर है कि वो अहमद बिन हम्बल को तेरे दरवाजे पर ले आया। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इस्तग़फ़ार पढ़ने का ये तरीका नोट कर लें या इस वीडियो को कहीं सेव कर लें, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। इस विर्द को शुरू करने से पहले अपनी हैसियत के मुताबिक किसी बेवा, किसी यतीम की मदद कर दीजिएगा। अगर इन 5 बातों पर अमल करेंगे तो आपको इस अमल के फौरी रिजल्ट आ जाएंगे। अमल शुरू करने से पहले सदका ज़रूर दें, नमाज पंजगाना का अहतमाम करें, इस्तग़फ़ार को दिल में नदामत लिए पढ़ें, अमल को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें, अपनी बेबसी, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करें, और जुमेरात के दिन से हर नमाज के बाद 200 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दें।
बस चंद दिन इस अमल को पढ़ लें, इसके असरात जारी हो जाएंगे। और अगर आप इस अमल को अपना मामूल बना लें तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी। आजमा कर देख लीजिएगा। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।